लखनऊ में आज से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आज हो रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे समिट को संबोधित करेंगे। 5 बड़े उद्योगपति लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, एन चंद्रशेखर, सुनील वधानी और डेनियल शामिल होंगे। उद्योगपतियों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। उद्घाटन सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। 3 दिन में होंगे 34 सेशन। यूपी के विकास पर होगा मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को करेंगी समापन। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई दौरा, शिरनी और सोलापुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनी वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत होगी। आज संसद में शाम 4:30 बजे राज्यसभा में बजट पर बोलेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष के विरोध के चलते सत्र में हंगामे की संभावना जारी। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 याचिकाओं पर विचार करने के लिए तैयार। स्पीकर में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए बनी सहमति प्रस्ताव को एलजी देंगे अंतिम मंजूरी। जयपुर में आज साल 2023 का बजट पेश करेंगे सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के वित्त सचिव के साथ बजट पर मंथन किया। 3 शब्दों को लेकर चर्चा में 10वीं बार बजट पेश करेंगे अशोक गहलोत। बचत, राहत और बढ़त का मिशन रहेगा। इसरो फिर से लॉन्च करेगा एसएसएलवी D2 सैटेलाइट। आज नए मिनी वाहन एसएसएलवी को लॉन्च करने का तीसरा प्रयास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:18 पर एसएसएलवी D2 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। 3 सैटेलाइट के साथ लॉन्च होगा एसएसएलवी D2। इनमें से एक आजादी सैट को छात्रों ने बनाया है। इसरो को एसएसएलवी की पहली और दूसरी उड़ान में हाथ लगी थी विफलता। इंजेक्ट करने में विफल रहा था रॉकेट। कर्नाटक का बजट सत्र आज से होगा शुरू। विपक्षी नेताओं का राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़ने की संभावना। कर्नाटक में आज से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्षी खेमे के ज्यादातर विधायकों के भाग लेने की संभावना कम। देहरादून में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसा राज्य पुलिस का डंडा। यूकेपीएससी और यूकेपीएससी के अभ्यर्थियों का बढ़ता जा रहा है विरोध। देहरादून में छात्रों ने चक्काजाम किया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया। कहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं तब तक वो घर नहीं लौटेंगे। दिल्ली में जासूसी कांड को लेकर सियासत तेज। सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फीडबैक यूनिट नाम से जासूसी का आरोप। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी किया पोस्टर। विजय गोयल समेत पार्टी के दूसरे नेता दूरबीन लेकर सड़कों पर उतरे, जांच की मांग की। जासूसी के आरोप पर मनीष सिसोदिया की सफाई। कहा, बीजेपी में बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व सीबीआई ईडी से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में बवाल। फुटबॉल मैच के दौरान भिड़े छात्रों के गुट। आज नहीं लगेगी क्लास। पश्चिमी दिल्ली में चला एमसीडी का बुलडोजर। लोगों का आरोप, न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी हुई। लखीमपुर खीरी के बीजेपी विधायक ने खोली बालू से बन रहे एएनएम सेंटर की पोल। 15 लाख में बनाया जाना है एएनएम सेंटर। वाराणसी के संकट में मोचन मंदिर में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। समस्तीपुर रेल मंडल ने लोकल ट्रेनों की टाइमिंग में किया बदलाव। समय बदलने से यात्रियों को फायदा होगा। त्रिपुरा चुनाव में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। कहा, हमने जो किया उसी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मैनिफेस्टो में 24 वादों का जिक्र है। जेपी नड्डा का त्रिपुरा में 13 लाख आयुष्मान हेल्थ कार्ड देने का दावा। रैली में कहा, हमने राज्य से लाल आतंक को खत्म किया। त्रिपुरा में दर्शन पूजन से जेपी नड्डा ने दिन की शुरुआत की। उदयपुर में त्रिपुरा सिद्धुरी मंदिर में लिया आशीर्वाद। त्रिपुरा चुनाव में विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगरतला में टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के साझा उम्मीदवारों ने प्रचार किया। रायपुर में यूथ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अडानी मामले की संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की मांग की। G20 मेहमानों की अगवानी के लिए तैयार है ताजनगरी। आगरा दुल्हन की तरह सजा शहर। 10 से 12 फरवरी तक सम्मेलन। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग उठ रही है।
लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मण कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में कहीं नहीं है नाम। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भारत की भूमिका का जिक्र किया। महिलाओं से समाज में बदलाव लाने के रोल निभाने की भी अपील की। पीलीभीत के लोगों को बजट समझाने के लिए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बजट संगोष्ठी पर कहा, किसानों और व्यापारियों के हित वाला ये बजट है। शाहजहांपुर के जिला कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, 1995 में दर्ज करा था गबन का एक मामला। मोतिहारी में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने की पदयात्रा, बहुजन समाज जोड़े और भाईचारा पैदा करो का दिया नारा। प्रधानमंत्री मोदी के यूनिवर्सिटी डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल ने सीआईसी से की थी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, फेफड़े और किडनी में इंफेक्शन। मंगलुरु में 2 दिवसीय कोकर्णी समारोह में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। वामन शेनाय की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में शामिल होने के लिए ट्रेन से सफर किया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला क्रिकेट। आज से गुलमर्ग में शुरू हो रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी नहीं खुलने से नाराज छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, जमीन के अंदर घुसकर जताया विरोध। नांदेड़ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, नए कर्मचारियों की भर्ती की मांग की। फरीदकोट में तेल की बड़ी कीमतों को लेकर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, घोड़ा गाड़ी पर मोटरसाइकिल लाद कर शहर भर में मार्च निकाला गया। राजस्थान के करौली में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों का प्रदर्शन जारी, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में भी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन एंट्रेंस पर ताला जड़ दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विधायक सरयू राय का झारखंड सरकार पर हमला, कहा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। राजस्थान के कोटा में आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टरों ने आपत्ति जताई। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल ने कहा, यह संविधान के खिलाफ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एनएसयूआई ने बीजेपी के विकास यात्रा के खिलाफ निकाली शव यात्रा, पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। जैसलमेर में दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडरों का सम्मेलन शुरू, वायुसेना प्रमुख 10 फरवरी को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हुई, ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चरमराई, 177 रनों पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पारी। लंबे अरसे के बाद टीम में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी से कमाल कर दिया, 47 रन देकर चटकाए 5 विकेट। खतरनाक दिख रहे स्टीव स्मिथ और मॉर्नेस लिबुशेन को जडेजा ने किया चलता, ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को सफलता मिली, अश्विन की फिरकी का कंगारुओं के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर बनाए रखा दबाव, महज 2 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा। कंगारुओं की ओर से मॉर्नेस लिबुशेन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, लिबुशेन ने खेली 49 रनों की खूबसूरत पारी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी 37 रनों की पारी खेली, वहां विकेटकीपर एलेक्स केरी ने भी खेली 36 रनों की उपयोगी पारी। भारत को रोहित राहुल ने दी ठोस शुरुआत, खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोलकर बनाए 77 रन, रोहित 56 रन बनाकर क्रीज पर, वहीं राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 से 13 मार्च तक होने वाले अहमदाबाद टेस्ट को देखने जा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 मार्च को है टेस्ट देखने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। बड़गांव में कृषि अधिकारियों के लिए समग्र खेती से जुड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित, कृषि को रोजगार से जोड़ने की दिशा में चर्चा हुई। लखनऊ में सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसके अलावा भारी तादाद में नमाजी दुआ में शामिल हुए। दरभंगा एयरपोर्ट ने इतिहास रच दिया, कमाई के मामले में बिहार के सभी एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा, बीते वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख का मुनाफा हुआ। कानपुर के जीएसवीएम में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से 4 मरीजों को मिली आंखों की रोशनी, डॉक्टर्स का दावा, ऐसे नतीजे पाने वाला दुनिया का पहला संस्थान।
दुनिया में 2 भाइयों ने बनाया सबसे बड़ा मशरूम प्लांट। प्लांट के माध्यम से कई लोगों को दे रहे रोजगार। इंफाल में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की बदली तकदीर। अच्छी आमदनी से किसानों के चेहरे पर मुस्कान छाई। जसपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को मिली जीने की राह। युवाओं ने एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट, ब्लूटूथ स्पीकर समेत कई तरह के उपकरण तैयार किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड मेले में की शिरकत। 17 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मथुरा में अभी से उड़ने लगा अबीर गुलाल। होली को लेकर दिखा लोगों में जबरदस्त उत्साह। कच्छ के धोलावीरा में G20 के फर्स्ट टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग। प्रतिनिधियों ने गुजरात की सांस्कृतिक रंगों का जमकर आनंद उठाया। पाम ऑयल के एक्सपोर्ट में इंडोनेशिया की कमी के ऐलान से भारत में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के आसार। रमजान के मद्देनजर निर्यात में कमी की योजना से सबसे बड़े खरीदार भारत को मुश्किल खड़ी करेंगे। सिक्का निकालने वाली मशीन में नकली नोट डाले जाने के मामले को देखते हुए यूपीआई आधारित विकल्प को अपनाने का फैसला। आरबीआई ने 12 शहरों में सिक्के वाली मशीन लगाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म रेडियंट यूरोपा लाइफ ने यूरोप के लिए अपना निर्यात प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इससे भारत में बनने वाले उत्पाद आसानी से यूरोपीय बाजारों तक पहुंच पाएंगे। बारामूला, बांदीपोरा और अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में देवदूत बनी भारतीय सेना। भारी बर्फबारी से प्रभावित किश्तवाड़ इलाके से भारतीय सेना और वायुसेना ने एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया। भूकंप से प्रभावित तुर्की में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। भारतीय सेना ने भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भी तुर्की में रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में इमारतों के मलबों में जिंदगियों की तलाश कर रही हैं। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को विशेष मदद भेजी है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की 3 टीमों ने रेस्क्यू कर 3 टीमें तुर्की पहुंची हैं। इन टीमों में विशेष रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ने पर भारत भेज सकते हैं तुर्की को और भी मदद। हाइड्रोलिक और बिजली से चलने वाले आरियों के साथ एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा सकें, इसलिए जद्दोजहद हो रही। तुर्की में लगातार बढ़ता जा रहा भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा। देश के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने कहा, भूकंप में अब तक 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सभी भूकंप पीड़ितों को $530 अमेरिकी देने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजी राहत सामग्री पहली बार पहुंची सीरिया। इससे पहले खुद यूएन के अधिकारियों ने पूरी दुनिया से सीरिया को मदद करने की अपील की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तुर्की सीरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। डॉक्टरों के बड़े दल के साथ विमानों में भरकर भेजी गई दवाइयां। तुर्की का ड्रोन से लिया गया वीडियो तबाही का नजर आया। गाड़ियां सड़क के अंदर धंसी नजर आई। रोड और हाईवे के बीचों बीच दरारें दिख रही। 72 घंटे से मलबे में फंसे रहने के बाद पिता बेटी को बाहर निकाला गया। 3 दिनों तक मलबे में दबा रहा था पूरा परिवार। सफलतापूर्वक रेस्क्यू होने के बाद छाई खुशी की लहर। तुर्की के हताय में 2 साल के बच्चे को बचाव कर्मियों ने मलबे से सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की। कोसोवा के बचाव दल ने बच्चे और उसकी मां को सलामत मलबे से निकाल दिया। सीरिया से आया बेहद भावुक वीडियो। मलबे में फंसी दिखी बच्ची, दर्द से कराती बच्ची का मन बहलाने के लिए रेस्क्यू टीम ने गाना गाया। पेरिस पहुंचकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के लिए मांगे लड़ाकू विमान। कहा, जितनी जल्दी हमें लंबी दूरी के भारी हथियारों के साथ आधुनिक विमान मिलेंगे उतना बेहतर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फिदा हुआ फ्रांस। राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों ने जेलेंस्की को दिया फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार। जेलेंस्की ने कहा, मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फ्रांस में होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का बड़ा बयान। बोले, ईयू यूक्रेन को भेजता रहेगा सैन्य मदद। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने भी मदद जारी रखने की बात कही है। मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह। रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर मेकर्स का बड़ा फैसला। फैंस के लिए टिकट सस्ते किए। अनुपम खेर, नीना गुप्ता और नरगिस फाखरी की फिल्म शास्त्री बलबो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसे लेकर स्टारकास्ट फिल्म प्रमोशन में जुट गई है।
फिल्म मेकर नितेश तिवारी रामायण पर माइथोलॉजिकल फिल्म बनाने की तैयारी में है। रावण के रोल के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ऋतिक नहीं बल्कि केजीएफ स्टार यश रावण का नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट सेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कई तरह की एक्सरसाइज करती हुई नजर आई। शिल्पा के फैंस को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। वहीं आलिया भट्ट भी सूर्य नमस्कार करती हुई नजर आई। प्रेगनेंसी के बाद लगातार अपना वजन घटाते हुए उन्हें कई तस्वीरों में देखा जा चुका है।